अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही डिफरेंट ट्यूटोरियल जहाँ पे हम ओवर हैंगिंग आइज़ के ऊपर आपको ब्राइड मेकअप करना सिखाएंगे। और ये देखें, इसे ओवर हैंगिंग आइज़ बोलते हैं, यानी कि पफ़ी आइज़। और इनका पफ़ कितना ज़्यादा है, कितना हुड है उसका, यू कैन सी। सबसे पहले हमने एस ब्यूटी के आई प्राइमर के साथ इनको एज आई बेस अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से सेट किया। और अगर आपके पास ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह ब्यूटीफाई बाय आमना का आई बेस भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी आई बेस ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टीवी स्टिक लगा के इस तरह मेकअप करें। और जो लोग टीवी स्टिक अप्लाई करके आई शेडोज़ अप्लाई करते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। हो सकता है लोगों के पास सोर्सेज ना हो, आई बेस ना हो, तो मजबूरी में आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग कभी नहीं आएगी जो आपके कंसीलर की मदद से या फिर किसी आई बेस की हेल्प से आएगी। तो आपने टीवी स्टिक को कभी भी आइज़ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होती है और वो लाइंस क्रिएट करती है। क्रीज लाइन जो होती हैं अपीयर हो जाती हैं थोड़ी देर के बाद। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हुडेड आइज़ के ऊपर आपने बहुत ही सॉफ्ट कलर का सॉकेट बनाना है। मैंने एक मीडियम ब्राउन कलर लिया है अर्बन डीके के नेकेड हनी पैलेट में से, और इसको मैं ओवरऑल पूरे क्रीज लाइन पे अच्छे से स्प्रेड कर रहा हूँ, और इसको क्लॉकवाइज मूव करके मैंने ब्रो बोन तक इसको लिफ्ट किया है। और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पिगमेंट लेके इसको मैं इनर की तरफ भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जब मुझे अच्छा इसका पे ऑफ मिल जाएगा तो फिर इसी ब्राउन की फैमिली में से मैं एक थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर लूँगा, जिससे मैं कॉर्नर की डेप्थ को क्रिएट करूँगा। और दोस्तों ये जिस ब्रश के साथ मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये ब्रश ब्यूटीफाई बाय आमना ब्रांड का है, और इनके ब्रशेज़ वाक़ई ही अच्छे हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हैं, और आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इंशाल्लाह खुश होंगे। बहुत अच्छे इनके फ्लफ़ी ब्रशेज़, सारे ब्रशेज़ इनके आइज़ के बहुत अच्छे हैं। और अब ये देखिए, मैंने एक डार्क चॉकलेट ब्राउन लिया है, उसको मैंने कलर को कॉर्नर पे पहले डिपॉज़िट किया, और अब मैं क्लॉकवाइज़ इसको मूव करके स्लाइटली इनर की तरफ आऊँगा, लेकिन इसको ज़्यादा इनर की तरफ डार्क कलर को नहीं लेके आएँगे हम। जस्ट कॉर्नर से लिड के सेंटर तक डार्क कलर को हम थोड़ा-थोड़ा ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा करने से इनकी जो डी है उसकी डेप्थ बहुत विज़िबल हो जाएगी, और जब हम अच्छे से दोनों कलर्स को अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, दोनों कलर अलग-अलग से नहीं दिख रहे, तब तक हमें उसे क्लॉकवाइज़ मूव करके कलर्स को एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करना है, ब्लेंड करना है। और अब मैंने सेम जो कंसीलर आई बेस पहले लिया था उसी को मैंने थोड़ा-सा लिया, और अब मैं इनकी कर रहा हूँ कट क्रीज़। जहाँ से इनर कॉर्नर से आई स्टार्ट होती है, वहीं से ही मैंने एक बिल्कुल राउंड शेप में इनकी डी क्रिएट कर ली, और डी के अंदर ही हुड वाला पोर्शन जो था वो डी के अंदर आ गया। और अब मैं आउट कॉर्नर पे ये कलर पॉप पैलेट में से एक कॉपर कलर ले रहा हूँ, मैट आई शेडो, जिससे मैं कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और जब मैं इसको एक विंग्ड की शेप में अप्लाई कर दूँगा तो फिर मैं इसको इनर की तरफ थोड़ा-थोड़ा ब्लेंड भी करता जाऊँगा, ताकि इसका जो एक शार्प लाइन है, ये देखें, ये शार्प लाइन को थोड़ा-थोड़ा अपने आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। आपकी शार्प लाइन जो है वो बहुत अच्छे से ब्लर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर 2-3 कलर्स के साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको हर कलर की शार्प लाइन को अच्छे से ब्लर करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और अब मैंने अगेन चॉकलेट कलर लिया और दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड आउट किया एक दूसरे के साथ, और कहीं भी फ़ील नहीं हो रहा कि हमारा कोई कलर भी जो है वो अलग से दिख रहा है। और अब ये देखें कि मैंने सेंटर में, बिल्कुल लिड के सेंटर में एक कॉपर कलर लिया, वो भी मैट शेडो में ही लिया था। और मैट शेडो में इस तरह से पहले एक लाइन सी उसकी क्रिएट करके, उसके बाद इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पेनिट्रेट किया, और इसकी शार्प लाइन को भी फिनिश करने की कोशिश की। और इसको हम पूरे लिड पे नहीं लेके आएंगे, जस्ट सेंटर से थोड़ा सा इनर की तरफ इसको लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और इसकी शार्प लाइन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह हम कर लेंगे तो अब रह गया हमारा इनर। इनर के ऊपर हम कोई लाइटर शेड लेंगे, जिसके लिए मैं आज लूँगा बिल्कुल लाइट गोल्ड कलर, और उसको मैं इनर से, ये देखें, ये मैं ले रहा हूँ जी गोल्ड कलर ले रहा हूँ कलर पॉप की पैलेट में से, और इसको मैं ब्रश को मैंने स्प्रे भी नहीं किया, इसको ड्राई फॉर्म में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही स्मूथ सल्ट्री एंड सैटिन लुक चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ भी जो है एक्स्ट्रा नहीं करना है, और ना ही हमें कोई चंक ग्लिटर्स का यूज़ करना है, और ना ही हमें ग्लिटर गम या कोई सेलर वगैरह यूज़ करना है। हमें आई शेडो को पाउडर फॉर्म में ही लेके
इस तरह से हमें आइज़ को क्रिएट करना है। और जहाँ मैं मेटालिक आई शेडो लगा रहा हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन पे आप जो है मेटालिक आई शेडो कोई भी ब्रांड का अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप मेथड को अच्छे से देख लें। और अब मैंने फाइनली जो है लिड के सेंटर में फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर जो हम चीक बोन पे यूज़ करते हैं, उसको लेके मैंने फिंगर से थोड़ा-थोड़ा टैप-टैप करके सेट कर दिया था कि हमें बहुत ही सेमी ग्लॉसी आई चाहिए थी, नॉट एक्स्ट्रा विज़िबल और एनहांस करती हुई आँखें नहीं चाहिए थी, क्योंकि हुडीड आइज़ थी। और हुडीड आइज़ पे कभी भी चंक ग्लिटर अप्लाई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपके क्लाइंट की विश हो तो फिर और बात है, लेकिन अगर आप बहुत ही सल्ट्री काम करना चाहते हैं तो फिर आपको हुडीड आइज़ के ऊपर चंकी ग्लिटर अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अब मैंने ब्लैक शेडो लिया है और ब्लैक को थोड़ा-सा बस जहाँ हम लाइनर अप्लाई करते हैं उस पोर्शन पे थोड़ा-सा लेके इसे अपलिफ्ट किया है। और अपलिफ्ट करने के बाद इसकी शार्प लाइन को भी चॉकलेट ब्राउन के अंदर मैंने अच्छे से स्मज कर दिया था, ताकि ब्लैक की जो लाइन है वो भी अलग से ना दिखे। और इसी तरह इसको मैं स्लाइटली इनर की तरफ ले गया और मैंने एक स्मज लाइनर की लुक भी दे दी लैश लाइन के साथ-साथ, ताकि हमारा सॉफ्ट दिखने के साथ-साथ एक ब्राइड का जो थीम है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ब्राइड का थीम लाइनर के बगैर कंप्लीट नहीं होता। और आज हम लाइनर अप्लाई नहीं कर रहे, तो लाइनर की जगह मैं ब्लैक आई शेडो से ही इनकी लैश लाइन को अच्छे से डेप्थ देने की कोशिश करूँगा। और आप देख सकते हैं कि मैं आई शेडो से ही स्मॉल ब्रश के साथ-साथ उसको स्मज कर रहा हूँ और साथ-साथ लाइन को विज़िबल कर रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि लाइन पे कलर थोड़ा-सा कम है, वहाँ मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में कलर ले रहा हूँ इस लाइन को। जब तक ये प्रॉपर हमें लाइनर जैसी लाइन नहीं दिखती, तब तक हम कलर का पिगमेंट लेते रहेंगे और थोड़ा-थोड़ा इसको अप्लाई करके स्मज आउट करते रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद ही ये बहुत ही अच्छा और एलिगेंट दिखेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने लाइनर का यूज़ भी नहीं किया। और फाइनल पे जाके जब इनकी आप फाइनल लुक देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि इनकी हुडेड आइज़ बिल्कुल भी हुडेड नहीं लग रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेकअप है वो मेरा खुद का भी बहुत फ़ेवरेट है, क्योंकि हमारे पास जो सल्ट्री लुक के लिए ब्राइड्स आती हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं चाहती या बहुत ज़्यादा आइज़ को पॉप किया हुआ नहीं चाहती, तो उनके लिए ये मेकअप बहुत अच्छा है और आप सबको ये मेकअप ज़रूर सीखना चाहिए। मोस्टली निकाह ब्राइड के लिए, रिसेप्शन ब्राइड के लिए या फिर एंगेजमेंट ब्राइड के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बल्कि वलीमा लुक के लिए तो ये सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग आर्ट है, जिसको आप ईज़ी वे में सीख रहे हैं। और दोस्तों, इनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई थी और इनको फिर हमने अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए निविया सॉफ्ट क्रीम का यूज़ किया है। अभी स्क्रीन पे मैं शो कर दूँगा, क्योंकि निविया सॉफ्ट क्रीम जो है वो उससे अच्छा आपको पाकिस्तान में मॉइस्चराइज़र कोई भी नहीं मिलेगा। इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र और एकदम से इमीडिएटली आपकी स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट कर देता है। और इस तरह से हमने इनको अच्छे से निविया क्रीम का पेनिट्रेशन करके उसके बाद मैंने अपना जो मेरा फाउंडेशन है मैजिक लिक्विड फाउंडेशन, उसका शेड नंबर नान खताई इनको अप्लाई किया, जो कि 45 का लेवल है। और दोस्तों, इस ब्रांड पे मैजिक लिक्विड फाउंडेशन पे 4 शेड्स के ऊपर मैंने एक डील ऑफ़र की थी और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे, सर आप डील को फ़िनिश मत कीजिए, इसको 2 वीक्स के लिए चलने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सैलरीज़ यकम के बाद उनको मिलती हैं। और उन्होंने स्पेशल मुझे बताया कि सर आप प्लीज़ 1 वीक इसको एक्सटेंड कर दें इस डील को, हम इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन हमें यकम को सैलरीज़ मिलती हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मैंने आज के व्लॉग में ये बात शेयर करनी थी कि उन लोगों के लिए मैं स्पेशल 1 वीक इसको और एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे आके मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड होगा। और दोस्तों, देखें कितनी स्वेर गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में हमने इसको जस्ट मैजिक फाउंडेशन अप्लाई किया और उसके ऊपर आज मज़े की बात ये है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ़ यू, कि हमने इनको कॉम्पैक्ट ही अप्लाई नहीं किया, जस्ट ट्रांसलूशन पाउडर था एयरस्पन ब्रांड का। एयरस्पन ब्रांड बहुत ही कॉमन ब्रांड है, उसका हमने ट्रांसलूशन पाउडर अप्लाई किया। वो इसलिए कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन थी, तो हम इसे बहुत ज़्यादा पाउडर से मैटिफाई कर देते तो स्किन जो है वो खिंचाव फ़ील होता। तो इसलिए जस्ट ट्रांसलूशन पाउडर अप्लाई किया और बाद में उसे अच्छे से डस्ट ऑफ़ किया। और डस्ट ऑफ़ करने के बाद मैं आईब्रो की शेप को थोड़ा-सा रीशेप कर रहा हूँ। जहाँ-जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा इसको एक्सटेंड करना है वो मैं करूँगा, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, जैसे कि इनर की तरफ, तो मैं थोड़ा सॉफ्ट ही रखूँगा। और जहाँ आईब्रो का आर्च है वहाँ पे इसको थोड़ी-सी डेप्थ दे देंगे, ताकि आईब्रो जो है बहुत ही खूबसूरत दिखे।
आईब्रोज़ इनकी वैसे थी अच्छी, वॉल्यूम भी था। और अब मैं फाइनली जो लोअर लैश लाइन पे चॉकलेट ब्राउन और पीच कलर, दोनों कलर को अच्छे से मिक्स अप करके तो इनकी लोअर लैश लाइन को मैंने अच्छे से सेट किया है ताकि इनकी आइज़ जो है थोड़ी विजिबल दिखें। और अब मैं फाइनली पाउडर वगैरह डस्ट ऑफ कर रहा हूँ। डस्ट ऑफ करने के बाद इनका कंटूर करेंगे हम। सबसे पहले नोज़ का कंटूर कर रहा हूँ और देख रहे हैं आपके जो हमने स्टार्ट में क्रीज़ लाइन एक क्रिएट की थी आइज़ के ऊपर, उसी क्रीज़ लाइन के साथ-साथ हमने ये नोज़ की लाइंस जो हैं इनको हमने अप्लाई किया है और उसके बाद उसको अच्छे से हम ब्लेंड भी करेंगे। लेकिन पहले हम अच्छे से कंटूर अप्लाई कर लें, फिर सारी कंटूर की शार्प लाइंस को हम ब्लेंड करेंगे। और इनका फेस चब्बी था और चब्बी फेस पे हमें थोड़ा-सा हाई कंटूर करना था ताकि इनके जो चीक बोन्स हैं वो एरिया और जो इनकी जॉ लाइन है वो काफ़ी हद तक हम स्लिम कर सकें। तो हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो अभी मैं आपके साथ जॉ लाइन के पास से भी आपको शो कराऊँगा कि ये देखें कि मैंने जॉ लाइन के बिल्कुल नीचे से कलर नहीं लिया, बल्कि जॉ लाइन के ऊपर से मैंने एक डायरेक्ट कलर लिया है ताकि इनका फेस जब हम फाइनल करें तो ब्रॉन्जिंग करने के बाद बहुत ही स्लिम दिखे और एक्स्ट्रा ब्रॉड फेस ना दिखे। तो इस तरह से अब मैं ब्रॉन्जिंग के साथ-साथ इनकी जो शार्प लाइन्स हैं कंटूर की, उनको अच्छे से ब्लर कर रहा हूँ। ब्लर करने के बाद मैं इनको अप्लाई करूँगा हाइलाइटर। हाइलाइटर अप्लाई करने से ये जो थोड़ा बहुत भी अगर आपको डार्क दिख रहा है तो ये भी बहुत बैलेंस हो जाता है। तो ये देखें, ये मैं अर्बन डीके का ड्राई हाइलाइटर विदाउट एनी स्प्रे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्लो है। लेकिन अब मैं अप्लाई करूँगा एनास्टेसिया का हाइलाइटर जो कि बहुत ही पॉप करता है, तो थोड़ा-सा इनकी चीक बोन को पॉप करने के लिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और दोस्तों हाइलाइटर के लिए मैंने ब्रश को स्प्रे भी नहीं किया, आज ड्राई फॉर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे माइंड में था इनकी स्किन ड्राई है तो सेटिंग स्प्रे जो होता है ना वो स्किन को और भी ड्राई करता है। लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसके लिए सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है, और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो आप सेटिंग स्प्रे नहीं कीजिएगा। और इस तरह से मैंने इनको हाइलाइटर अप्लाई किया और हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद जो है इनको ब्लश ऑन हम करेंगे। और ब्लश ऑन आज मैं कर रहा हूँ निक्स ब्रांड का पीच शेड, जो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगा। और दोस्तों आपको हर स्टेप के बाद फ़ैन ब्रश का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। फ़ैन ब्रश से आपकी बहुत अच्छी नीटनेस आएगी और बहुत ही खूबसूरत आपका वर्क दिखेगा। तो ये देखिए, मैं पीच कलर का ब्लश ऑन लेके उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ और साथ के साथ इसको मैं पेनिट्रेट भी कर रहा हूँ ताकि कंटूर के अंदर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और तीनों कलर्स जो हैं वो अलग-अलग लाइंस शो ना करें, बल्कि कंटूर की डेप्थ अपनी जगह रहे और ब्लश ऑन की लुक अपनी जगह। तो अब मैं फाइनली कर रहा हूँ फ्लोर मार ब्रांड का वाटरप्रूफ मस्कारा, और मस्कारा करने के बाद हम करेंगे इनका हेयर डू। और हेयर डू के साथ ही इनकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आज की लुक भी आपको अच्छी लगेगी और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका फेस दिख रहा है। अपने मुँह से मियाँ मिट्ठू बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आज का मेकओवर आपको कैसा लग रहा है। और आप देखें, ज़रा भी इनकी आइज़ हुडेड नहीं दिख रही, बल्कि और भी ज़्यादा ब्रॉड दिख रही हैं। सच पूछें तो जब ये आके मेकअप के लिए बैठी थी तो एकदम से मुझे बल्तिस्तान की कोई लड़की या चाइना की कोई लड़की दिख रही थी। लेकिन अभी मेकअप के बाद बिल्कुल भी ये चाइनीज़ नहीं लग रही। उम्मीद करते